ओके। ओ सॉरी। आनंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जैसे कि हम अपने पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और डिवाइन के सारे मास्टर्स का आह्वान करते हैं और नमन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आज इस ध्यान संध्या में आकर हमारे साथ ध्यान करें और हमें ध्यान की गहराई तक लेके जाएं और ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम की तरफ से मैं आप सबके साथ आज हमारे बीच परिणीता मैम आई हुई हैं, उनका स्वागत करते हैं ताली के साथ। जिन्होंने अपनी विंडो नहीं खोली है, कृपया अपनी विंडो खोल लें एक बार, क्योंकि यही से ऊर्जा जो आएगी ना वो आप ही के पास सीधे आएगी, और जिन्होंने बंद रखी है वो ऊर्जा नहीं मिलेगी उनको। इसलिए मैम आ चुकी हैं। आनंदन मैम, म्यूट 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 म्यूट। नमस्ते सर। मैं आनंदन एक्चुअली मैम, सोची आप बहुत यंग हो, आपकी आवाज से मुझे पता नहीं चला कि आप इतने बड़े हो। आई एम सॉरी सर। इतना पता नहीं चला। तो इसलिए मैंने उनसे आशीष बोल के संबोध किया। वेरी सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। नहीं मैम, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब एक ही हैं, कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब एक ही हैं यहाँ पे। तो हम सब जो हैं यहाँ पे आप सबका जो आपका जो है स्वागत करते हैं और आज का सेशन लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए मैम, प्लीज सेशन की शुरुआत करिए आके। हाँ सर। नमस्ते एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। अ, आज पहली बार इस मंच पर हूं मैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या जानना चाहते हो, उसके हिसाब से हम जाएंगे। क्योंकि स्वाध्याय तो बहुत बड़ा समुद्र है, समंदर है। तो उसमें से आप क्या लेना चाहते हैं ये बात मुझे बताइए। क्योंकि आप आपसे मुझे प्रश्न चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। अगर मैं जानती हूं, अगर मुझसे हो सके तो मैं आपको जवाब दूंगी। आपसे सुनना चाहती हूं मैं कि आपका क्या प्रश्न है। तो आपके हिसाब से आज क्लास जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से जाएगा। तो आप जो भी हैं यहाँ पे वीडियोस ऑन करें। यस हेमलता जी, आप शुरू कर सकते हैं आपका प्रश्न। इनको अनम्यूट कर दीजिए ना प्लीज। हाँ जी, कर दिया कर दिया। हाँ जी। नमस्ते मैम, मेरा नाम हेमलता है। आपको देखकर बहुत खुशी हुई सर के सेशन में। तो मैम, जैसे हम लोग तो ध्यान करते हैं तो हमारे बच्चे पूछते हैं आप गुस्सा क्यों करते हो, आप रोते क्यों हो, आप ऐसा क्यों करते हो, आप हमको बोलते क्यों हो। जैसे कोई मैसेज आते हैं, उनको मैसेज देने होते हैं तो वो लोग ध्यान में तो है नहीं, तो वो मानते नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करें? अगर मानते नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान करते रहिए बस। नहीं, उनके लिए जैसे मैसेज आते हैं कोई और हमको मैसेज मिलते हैं, डिवाइन मैसेज, तो हम उनको बताते हैं कि आपको ऐसा करना है, तो वो मानते नहीं है, तो हम क्या करें? हम यहाँ पे किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं है। आपका मैसेज है, आपके लिए है। उनका वो जब ध्यान करेंगे उनको मैसेज आ जाएगा, वो उनके लिए होगा। नहीं, हमारे थ्रू उनके लिए जैसे आए, आई एम सॉरी। जैसे मेरे थ्रू उनके लिए कोई मैसेज आया है। आपके थ्रू उनके लिए मैसेज, पता नहीं, वैसा नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो है एक दो जन के लिए मैसेज नहीं होता है, पूरे
दुनिया भर के लोगों के लिए मैसेज होता है। अगर ऊपर से सही में मैसेज आया तो सिर्फ एक दो जन के लिए नहीं होता है। जैसे सूरज होता है, सूरज का जो प्रकाश आता है वो सब पे होता है, तो सभी के लिए होता है, एक दो जन के लिए मास्टर्स नहीं देते हैं संदेश। नहीं, कभी ऐसे आवाज आवाज आती है ना, मतलब जो आवाज के थ्रू मैसेज, पर्टिकुलर मैसेज उनके लिए आया है तब। वो मैसेज मैसेज है या नहीं बाद में पता चलेगा, क्योंकि हर एक वॉइस जो है वो उसको मास्टर्स की मैसेज की तरह ट्रीट करना तो आ, दूसरी बात है। हर एक वॉइस को, हर एक जो भी सुनाई देता है उसको हायर मास्टर्स मैसेज दे रहे हैं, ऐसा समझना भी गलत है। जी। तो कहीं से भी आवाज आ सकती है, आपकी मन से आ सकती है, आपके हृदय से आ सकती है, आपकी बॉडी से आ सकती है, आपकी इमोशंस से आ सकती है, आपकी माइंड से आ सकती है, आपकी लोअर बॉडी से आ सकती है, आपकी जो इविल फोर्सेस है, उन डार्क फोर्सेस है उनसे भी आ सकती हैं, हायर फोर्सेस से भी आ सकती हैं। कहाँ से आई है मैसेज? पहली तो ये बात है कि मैसेज आई है, ठीक है, बराबर है, लेकिन ये मैसेज कहाँ से आई है ये आपको एनालाइज करना है, स्टडी करना है। मैसेज कहीं से भी आ सकती है। आपका अगर पोस्ट बॉक्स है तो आपका पोस्ट बॉक्स एक ही सोर्स से आ सकते हैं, या फिर कहीं से भी आ सकते हैं पोस्ट के बॉक्स। लेटर्स कहीं से भी आ सकती है ना। जी। तो अगर कोई भी अगर लेटर ले लें तो ये नहीं सोच सकता हाँ ये यहीं से आई है। ये फ्रॉम एड्रेस कहीं से भी हो सकता है। तो वो देवयानी जी पूछ रहे हैं कि कैसे चेक करें। ध्यान से हम और हम अपने हार्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम अपनी हार्ट से कनेक्ट होती हैं तो इंट्यूशन की जो मैसेजेस है वो धीरे 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 से क्लैरिटी आती रहती है। एक ही दम से क्लैरिटी नहीं आती है, पहले दिन से ही क्लैरिटी नहीं आती है। वो एक एक पर्सन पे निर्भर होता है, डिपेंड होता है कि वो कितने जन्मों से मेडिटेशन किया है और कितना उनको इंट्यूशन से संपर्क है, अपने हृदय से संपर्क है। सो हृदय का अगर संपर्क में है तो उसका पूरी तरह से जो 12 पंखुड़ियां हैं हृदय के, वो सब खुलने के बाद सही मैसेज आएगा, सही क्लैरिटी मिलेगा कि कौन सा मैसेज कहाँ से आ रहा है, क्या बोल रहा है, इसका सही अर्थ क्या है, तो इसको लेना है या नहीं है। ये सब हमको क्लैरिटी मिलेगा जैसे जैसे हमारा ध्यान का जो साधना है वो बढ़ता जाए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस ममता जी। आत्मवंदन मैम, आपको नमस्ते। देख के बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके सेशन भी कई लिए हैं मैंने। हाँ जी। और आज मैं आपको बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं परी-पत्री मैम को समझ के आ रही थी, आज आप हो पर इंसान है। हाँ और जी। मैम मेरा एक सवाल है। मैम जैसे अब मैं जैसे हम सफाई करते हैं, मकड़ी वगैरह आती है तो इनको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? और जब मारते हैं तो बहुत दुख होता है कि इनको मार रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे कुछ कर्म भर रहे हैं हम। अगर गलती से, हाँ गलती से मार दिया तो ठीक है, लेकिन जानबूझकर नहीं मारना है, उनको तो मैम भगा। जैसे हटानी है तो वो तो फिर मारना ही पड़ेगा ना। हटाओ, मारो मत, धीरे से, डेलिकेट से, थोड़ा हल्के से उसको लेके बाहर छोड़ दो। तो मैम इस पे है ना वो वाली स्टोरी याद आती है जिनके बहुत सारे बाण लगे थे ना, कि उन्होंने भी किसी को, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, भीष्म, हाँ भीष्म पितामह, कि उन वो बहुत सारे बाणों से मरे थे। तो उनके लिए यही बताया गया था कि वो किसी को गिरा दिए थे कांटों में, तो वो कांटे चुभे। तो मुझे वो वाला सीन याद आता है कि अगर मैंने उधर गिराया और तो वो और भी ज्यादा डेंजर हो जाएगा मेरे लिए। हाँ, जानबूझ के कुछ भी नहीं वो करना कांटे चाहिए। मकड़ी वगैरह होती है, कितनी मकड़ियों को जैसे ले लेके जाए, अगर एक मकड़ी अगर छोड़ दो वो बहुत सारी मकड़ियां फिर से हो जाती हैं। तो उसके चाहे लिए जो भी हो, चाहे जो भी हो, जो भी होता है हमारे भले के लिए होता है। अगर हम उसको हम ओवरकम करेंगे तो वो नहीं आएगा वो सिचुएशन। तो हम जितना हो सके उतना हार्मलेस रहनी चाहिए, मतलब हानि नहीं पहुंचानी चाहिए किसी को भी जानबूझ के। यस मैडम। ओके मैम। मैम एक और है मेरा
जब मैं मार्केट जाती हूँ ना मैम, तो बहुत सारे लोग मांगने वाले मिलते हैं, तो समझ नहीं आता कि उसमें बुजुर्ग भी होते हैं, अपंग भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बहुत हट्टे कट्टे दिखते हैं, तो उस टाइम समझ नहीं आता किसको दे और किसको नहीं दे। अपने और हार्ट से पूछिए। मेरी सिचुएशन तो ये है कि मेरे को रोना आने लग जाता है उनको देख के, तो बिल्कुल नजर नीचे करके जाती हूँ, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा किसको तो दिया जाए और किसको नहीं। ये एक्चुअली आशीष जी, आप भी देख रहे हैं शायद स्वाध्याय ग्रुप में, मैं कंपैशन के बारे में ओशो जी की जो मैसेजेस हैं वो मैंने डाले हैं। तो ओशो जी ने कहा है कि कंपैशन और काइंडनेस में बहुत अंतर है। जी हाँ, तो वो काइंडनेस ईगो से जुड़े होती है, कंपैशन जो है वो हार्ट से जुड़ी होती है। तो काइंडनेस जो है रोती है, कंपैशन रोती नहीं है, एक्शन लेती है। अगर हम अपनी हार्ट से संपर्क में रहते हैं तो कंपैशन में आते हैं। अगर हम अपनी ईगो से संपर्क में हैं तो काइंडनेस आती है। तो काइंडनेस क्या करती है? रोती है, फील होती है, ये प्यार है बोल के समझती है। ये सब नहीं है वास्तव। अगर हम कंपैशनेट है, अगर हमें करुणा है, इसका मतलब हमारे अंदर जो हार्ट है उसके उससे संपर्क में है हम। तब एक्शन लेते हैं, जो भी जरूरी है एक्शन, वो एक्शन लेते हैं। वो क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपका हार्ट बताता है। तो वो रोता धोता नहीं है, वो सैड महसूस करता है, रोता धोता है, वो काइंडनेस है, कंपैशन नहीं है। काइंडनेस का और कंपैशन का बहुत अंतर है। आशीष जी, अगर आपको आपको हो सके तो वो एक बार ये सेशन आप लीजिए सबको, काइंडनेस और कंपैशन का जो फर्क है, जी अगर हो सके तो। जी हाँ जी। तो काइंडनेस का और कंपैशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स के साथ दिए हैं ओशो जी ने। तो फील होना, एक एक बुजुर्ग को देखकर या फिर एक महिला को देखकर या फिर ये बच्चे को देखकर हम रोते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं, सैड महसूस करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। क्या फायदा सैड फील होके, क्या फायदा फील होके, क्या फायदा हमारे अंदर काइंडनेस होके? कुछ नहीं कर सकते ना। तो कंपैशन एक्शन लेता है, काइंडनेस सिर्फ फील करता है, सैड फील होता है, रोता है। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ममता जी पूछिए, आपसे सर पूछ रही हैं। मैम तो ये था कि मतलब सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपके हार्ट से पूछिए क्या करना है। ओके मैम, थैंक यू। सभी क्वेश्चंस का आंसर आपकी हार्ट में है। आप अगर मुझे पूछेंगे तो मुझे जो उचित लगता है मैं आपको बोलूंगी। अगर आप आशीष जी को पूछेंगे तो जो आशीष जी को उचित लगता है वो बोलेंगी। अगर आप हेमलता जी को पूछेंगे, जो जो हेमलता जी को उचित होगा वो बोलेंगी। लेकिन आपके लिए क्या उचित है वो कौन जानता है? वो मैं ही जानूंगी। सिंपल सी बात है। थैंक यू। हाँ जी। और नेहा कोई? जी। आत्मनमन मैम। नमस्ते मैडम। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। सबसे पहले तो आशीष सर को बहुत बहुत थैंक यू। आज सच में ऐसा लग रहा है पितामह के मुंह से हम सब कुछ सुनेंगे। थैंक यू मैम आने के लिए, समय देने के लिए, और आशीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद ये हमें ये सुनहरा मौका देने के लिए कि हम आपसे कुछ पूछ पाए और आपको सुन पाए। अच्छे से सुनते तो हम हैं ही, लेकिन अब आज ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं हम आप। तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू क्वेश्चन मैम। तो कोई नहीं है मैम, बहुत अच्छा लगता है। बस जैसे अभी ममता जी ने बोला कि बहुत ज्यादा हम लोग ना ध्यान में आकर के, सच में पहले तो पितामह को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है। आप सबको भी जो दिन पर दिन हम लोगों को नित नया ज्ञान आप लोगों के थ्रू मिल रहा है, और सांसों का मोल हमने पितामह से जाना। मैम सच में कितना कुछ हमने इस सांसों के मोल से सीख लिया, कितना कुछ पहचाना हमने अपने आप को, मैं की भावना को हमने हम में बदला। ये कितना अच्छा गुण हम लोगों में आया। हमें पता सब कुछ होता है मैम, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते ना। कुछ परिस्थितियां ऐसी सामने आती हैं, कुछ रहता है तेरा मेरा फलाना, ऐसे भाव आ जाते हैं। लेकिन ध्यान ने, आप लोगों के ज्ञान ने हम लोगों को यहाँ पहुंचा दिया है
कि सच में शब्द ही नहीं होते कि हम लोग बोले तो क्या बोले, कहें तो क्या कहें। बस दिल से बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आप सभी को, ऐसे ही हम सब लोगों का आप मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। हम सब उनके ही मार्गदर्शन में चल रहे हैं, तो हम एक दूसरे को ये बता रहे हैं कि मैंने क्या सीखा है, आप मुझे बताएंगे कि आपने क्या सीखा है। हम दोनों भी एक दूसरे से सीखते जाएंगे और ऊपर जाते जाएंगे एक दूसरे के हाथ पकड़कर, तो वही है PSS। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम। यस 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 माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स। हाँ जी देवयानी जी बोलिए। अनम्यूट, हाँ। आपको अंदर मैम। नमस्ते माँ, बोलिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि आंसर जो आते हैं ध्यान में से वो हम चेक करते हैं, तो फिर कितनी बार चेक करना चाहिए कि वो सही है गलत है ऐसा? चेक वैसे करनी चाहिए, क्योंकि जो भी मैसेजेस आई हैं वो जैसे मैंने अभी बोला है कि कहीं से भी आ सकती है, आपके पोस्ट बॉक्स में कहीं से भी मेल आ सकती है। तो अगर आपका हृदय स्वच्छ हो गया, अगर आप अपने आप को मास्टर कर दिए, तो आप वो मास्टरी के लेवल पे आ जाएंगे, तो आपको जो नीचे लेवल की जो मैसेजेस है वो आपको नहीं आएंगे, क्योंकि आप उनसे उभरे हैं। तो अगर आपको अगर आप फर्स्ट क्लास में हैं तो आपको फर्स्ट क्लास मैसेजेस आएंगे। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको फर्स्ट क्लास मैसेजेस तो नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम वो सब सीख लिए हैं, उनसे आप उभर गए हैं, तो उनसे आप ऊपर हैं, तो वो आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका लेवल आप ही बढ़ गया है। यस। तो जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपने आप को मास्टर करते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपने आप को, आपके हृदय को स्वच्छ परिशुद्ध और उसको मंदिर करते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे से जो गलत है, जो सही नहीं है, जो डार्क फोर्सेस है, वो सब आपसे दूर होते जाएंगे, तो सही मैसेजेस आपके पास आ जाएंगे। मैम आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी तक जो मैंने बोली है वो आपको सुनाई नहीं दिया? असली तो मतलब ये सुनाई दिया कि फर्स्ट क्लास और 10 क्लास का ही सुनाई दिया, उसके बाद नहीं आया। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं फिर से बोलती हूँ। ठीक है, आपका जो भी मैसेजेस है, जब जब तक आप वो 10th क्लास में है ना, वो धीरे धीरे आपको सुनाई नहीं दे रहा है ना? हाँ सुनाई दे हाँ रहा है? ओके। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। जब आप 10th क्लास में होती हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड है तो मैं नहीं बताऊंगी। नहीं मैं डिस्टर्ब नहीं हो, रेंज के लिए मैं बाहर रख रही हूँ सब वाईफाई। ओके अभी ठीक वो है कैसा? ओके। क्योंकि आपका जब कोई आंसर बताता है ना, तो पूरा अटेंशन आपको उस पर रहनी चाहिए। अगर मैं बताऊं या फिर आशीष जी बताएं या फिर हेमलता जी बताएं, कोई भी हो, जब आप एक क्वेश्चन पूछते हो तो पूरा का पूरा अटेंशन जब तक वो आंसर पे नहीं रहता है, तो आपको ठीक से जाता नहीं है आंसर, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो जब वो लेवल पे अगर आप होते हो ना, तब जो भी लोअर लेवल के जो सेल्स हैं या फिर एंटिटीज हैं, जो फिर मैसेजेस है, वो आप तक, वो एनर्जी लेवल उसकी उतनी नहीं है कि आप तक पहुंच पाए। तो जब आप 10th के लेवल के होती हो तो 10th लेवल के मैसेजेस आती हैं, जब आप डिग्री लेवल की होती हो तो डिग्री लेवल के मैसेज आते हैं। तो आप जिस लेवल पे हो ना, वो लेवल के ही मैसेजेस आते हैं। तो अब आपका क्या काम है? आपका लेवल बढ़ाना है, आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, आपका वाइब्रेशन बढ़ाना है। कैसे करेंगे? ध्यान के माध्यम से, और ध्यान से बाहर आने के बाद सद्गुणों का प्रैक्टिस करना है, सद्गुणों को अपने अंदर भरना है, दुर्गुणों को दूर करते हुए, अपने आप को ऑब्जर्व करते हुए, अपने आप को क्वेश्चन करते हुए, हम अपने अंदर जो भी सद्गुण हम जान पाते हैं ध्यान में, वो सब सद्गुण हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में हम उसको लागू करना है, अप्लाई करना है। अगर हम ध्यान करते हैं तो हमें एक भावना आती है कि
हम एकत्व में हैं, विश्व में हम हैं, हम विश्व में हैं, हम सब एक हैं, हम सब आत्मा हैं, लेकिन आंख खुलते ही वो सब गायब हो जाता है। तो हमने क्या सीखा है ध्यान से? जो भी सीखा है उसको हमें लागू करनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि हमारी जिंदगी बदली है, कि हमारी जिंदगी में बदलाव आया है, कि हमारी जिंदगी में रोशनी आ गई है। अगर हम ध्यान में ही रोशनी देख पाते हैं, ध्यान से बाहर आके हम अंधेरा ही अंधेरा देख सकते हैं, तो कितना अंतर है इस दोनों जिंदगी में, ध्यान की जिंदगी में और ध्यान से बाहर आई जिंदगी में कोई अंतर नहीं रहनी चाहिए। यही है ध्यान का मतलब। हम 24 आवर्स ध्यान में रहनी चाहिए। 24 आवर्स ध्यान का मतलब क्या है? हमें अवेयर रहनी चाहिए, हम पूरे पूरी की पूरी हम 100% में रहनी चाहिए। जो भी हमने ध्यान में सीखा है, ध्यान में महसूस किया है, वो बाहर आने के बाद भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम ध्यान में प्यार पाया है तो प्यार बांटना है। तो आंख खोलने के बाद हम क्या देखेंगे? नहीं मैं इसको प्यार नहीं करूंगी, नहीं मैं उसको प्यार नहीं करूंगा। ये जो सेपरेटिज्म जो आ जाती है, ये सेपरेटिज्म ध्यान में नहीं रहती है। जो सेपरेटिज्म कहाँ होती है? आंख खोलने के बाद होती है। जो जो एकत्व है वो आंख खोलने के बाद भी अगर रहेंगी तो आपकी जिंदगी बदल गई। जो प्यार ध्यान में जो आप महसूस करते हैं, वो अगर आप बाहर भी सभी को बांट सकते हैं, ये वो ऊंच नीच कोई भेदभाव ना लेते हुए अगर आप सभी को बांटते हैं, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो आपको विजडम आता है, मैसेजेस आते हैं ऊपर से, जो आप सभी से बांटते हो, ये वो भेदभाव न लेते हुए, तब आपका जिंदगी इवॉल्व होता है, तब आपका माइंड स्वच्छ हो जाता है, आपका हार्ट स्वच्छ हो जाता है। आप अपने आप को मास्टर करने लगते हो, सब सद्गुणों को भरते हुए दुर्गुणों को निकालते हुए। अगर कोई आपका अंधेरे डार्क रूम में अगर आपको डाल दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? रोशनी जलाएं, कैंडल जलाएं। तो डार्कनेस को भगाने के लिए आपको रोशनी जलानी पड़ेगी। डार्कनेस है, डार्कनेस है, डार्कनेस है बोल के रोने से क्या फायदा? अंधेरे से लड़ना नहीं है, डरना नहीं है। जो करना है वो करनी चाहिए, कैंडल जलाना है, वो ही है ध्यान। समझ में आ गया मैडम? यस मैम। वो आंसर कैसे वेरिफिकेशन करना, ऐसा पूछ रही थी मैं। आंसर? ध्यान में जो आंसर आते हैं ना, तो उसको वेरिफिकेशन कैसे करना? वही मैं पूरा का पूरा आंसर दे दिया मैंने आपको। नहीं नहीं, वो हाँ मतलब जो बार बार एक ही आंसर आए, हाँ, तो वही सही होता है क्या, ऐसे मेरे को ऐसा पूछना। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी सही हो सकता है, कभी कभी गलत भी हो सकता है, पता नहीं चलता है। इसलिए हमारा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है और ध्यान करना है। कभी कभी क्या होता है ना, अगर मैं आपको चीट करना चाहूं, ठीक है, तो मैं कौन सी भेष में आऊंगा? रावण की भेष में आऊंगा या फिर राम के भेष में आऊंगा? बताइए। रावण, सॉरी, राम के। अगर मैं आपको चीट करना चाहूं तो मैं राम के भेष में आऊंगा, क्योंकि आप मेरा चेहरा देखते ही बोलेंगे कि तो ये राम है, ये मुझे चीट क्यों करेगा? तो क्या है ना, मैसेजेस जो है, जो एस्ट्रल लेवल्स पे है, मेंटल लेवल्स पे जो बॉडीज अटके हुए हैं, वो हमसे खेलते रहते हैं कभी कभी। तो उनसे अगर मैसेज आना चाहिए, अगर आपको स्वीकार करना है तो मैसेज में एकदम कौन सा मुखौटा पहन के आऊं? बुद्ध का, जीसस का, कृष्ण का, राम का मुखौटा पहन के आती हूँ। तो अब क्या करेंगे? जो भी मैसेज आपको सेल्फ इंटरेस्ट में है तो वो गलत मैसेज है, जो भी मैसेज लोक कल्याण के लिए है तो वो सही मैसेज है। यस। जो आपको सही है वो सबको सही भी सही हो सकता है ना। नहीं तो सिर्फ वो मास्टर सिर्फ आपके बारे में ही बात करते हैं। बोलिए। बराबर है। हाँ,
थैंक यू मैम। वेरिफिकेशन कोई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लो और अपनी एनर्जी बढ़ाते जाओ बस। फर्स्ट क्लास लेवल को 10th क्लास लेवल का सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, तो वैसे ही फर्स्ट क्लास लेवल को नीचे वाला का सब्जेक्ट समझ में आता है, लेकिन उसको अवेयरनेस में नहीं रह सकता है कभी कभी। तो अवेयरनेस में बढ़ने के लिए आपको और ज्यादा ध्यान करनी चाहिए, और ज्यादा स्वाध्याय करनी चाहिए। स्वाध्याय करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर देवयानी जी। यस। तो बुक्स पढ़िए और आपको ज्ञान मिलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरों के एक्सपीरियंसेस से आप बहुत सीख सकते हैं। मुझे ध्यान में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं बुक्स से दूसरों से बहुत सीखा है मैंने, अत्री जी से बहुत सीखा है मैंने, इसलिए मैं बता पा रही हूँ आपको। हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। आत्मवंदन मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रश्न तो एज सच आपसे तो मतलब इतना सारा सुन करके बहुत कुछ क्लियर हो गया, पर जैसे आपने बोला कि ध्यान करना और स्वाध्याय करना आवश्यक होता है, तो मैम कई बार होता है जैसे कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि आप ध्यान करने बैठो और कुछ ना कुछ काम आ जाता है, या कोई फोन आ गया, किसी ने आवाज लगा दी, तो मतलब कभी तो गिल्ट होता है, कभी लगता है कि नहीं, डिवाइन का यही मैसेज था कि ये शायद हो गया मेरे लिए, आपको स्वाध्याय करना है, तो ये भी ठीक ही है ना? आप जैसी मर्जी आप उसको समझ सकते हैं, उसको परसीव कर सकते हैं वो सिचुएशन को। लेकिन जब अगर नहीं हुआ ध्यान तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर आपको अच्छा लगता है कि सुबह उठने से पहले, अगर मतलब वो टाइम से पहले अगर आधा घंटे पहले उठ के अगर बैठ जाए, अगर कोई डिस्टरबेंस ना हो रहा है तो बैठ जाइए। अगर सब लोग सो गए, ठीक है, अभी मैं आधा घंटा या फिर 1 घंटा ध्यान करके मैं सो जाऊंगी, तो भी वो अच्छी बात है। तो जितना हो सके उतना नो डिस्टरबेंस जोन में ध्यान करने के लिए प्रयास करिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यस, और कोई प्रश्न और है? कोई? अल्पना जी, अपर्णा जी, संगमित्रा जी, एक सेकंड। हाँ जी, अपर्णा जी। जी मैम, प्रश्न तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको देखकर हमेशा ही मुझे खुशी मिलती है। आई स्टिल रिमेम्बर द फर्स्ट सेशन आई अटेंडेड ऑफ योर्स। आप म्यूट हो गई हैं। म्यूट हो गई है, हाँ। तो मैम, मैं आपका पहला सेशन आपने किया था पीएमसी राजस्थान में, मुझे आज तक याद है जब आपने एम्फेसिस दिया था वर्ड का पावर, उसका मीनिंग समझो। आपने बोला था एक एक शब्द जो आप बोलते हो, एक एक चीज आप बोलते हो, उसको आप समझो तो सही, आप क्या बोल रहे हो। तो इट वाज लाइक आप जैसे कह रहे थे ना, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास, तो इट वाज लाइक दैट ओनली फॉर मी राइट नाउ। So when I want to ask a question to you, I have to be doubly sure whether I've understood what I'm asking. तो मैं वहीं रुक जाती हूँ कि क्या पूछूं मैं मैम से, कि क्या मैं श्योर हूँ मैं क्या चाहती हूँ पास आपसे पूछना। तब की जर्नी एज अपर्णा, एंड टुडे आई हैव कम अ लॉन्ग वे विद द गाइडेंस ऑफ पत्री सर और मैम। आई हैव बीन अ इंटीग्रल पार्ट फॉलोइंग पीएमसी राजस्थान टीम and knowledge, and nowadays I'm thoroughly enjoying that आपके चैट में जो आप डालते हो टॉरकम का जो मैसेजेस शॉर्ट्स में डालते हो, एंड ऐसा लगता है कि एवरी डे इट्स अ मैसेज फॉर मी। शायद हर किसी को लगता होगा, फॉर मी इट इज देयर। एंड आई वाज फॉर्चुनेट, आई मेट परी मैम आल्सो द अदर डे, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू आल्सो। कि आपसे वो जो सब्जेक्टिव नॉलेज आप कह रहे थे ना मैम, वेरी वेल सेड, कि आप बहुत अच्छे से हमको समझाते हो। यस, थैंक यू मैम। इट्स नॉट जस्ट सब कहने के लिए, कि बहुत लगता है कि हाँ यार अभी बहुत बाकी है सीखना, और पढ़ना है और पढ़ना है। एक एजुकेशनिस्ट की तरह लगता है मुझे मैम। थैंक यू सो मच। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे।
सो क्वेश्चंस तो मैम आएंगे, अभी पढ़ेंगे मैम, आप आते रहिएगा प्लीज, एंड वी वुड लव योर गाइडेंस। थैंक यू सो डेफिनेटली मैम। जब भी पत्री जी किसी से मिलते थे तो बोलते हैं हाउ आर यू नहीं बोलते हैं, हाय नहीं बोलते हैं, आस्क मी क्वेश्चंस, प्रश्न पूछो, यही जी। बोलते थे। क्योंकि प्रश्न पूछने से क्या होता है, सोचने की ताकत बढ़ती है, जो बुद्धि बढ़ती है, इंटेलिजेंस बढ़ती है, हम यांत्रिकता से हम अवेयरनेस में आते हैं। जी मैम। तो प्रश्न पूछने से क्या होता है, वो यांत्रिकता धीरे धीरे से पिघलती रहती है। हम ज्यादा से ज्यादा अवेयर होते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों वो है, क्यों ये है। ये सब प्रश्नों का बहुत जरूरी है। क्वेश्चनिंग इज अ वेरी वेरी वाइटल पार्ट टू डेवलपिंग द माइंड। यस मैम, सो डेफिनेटली। क्यूरियोसिटी ऑल्सो भी होना चाहिए कि ये क्यों है। वो बात आपने बिल्कुल सही कहा, पत्री सर ने कहा कि मैंने कहा है करके मत मानो, खुद ही समझो। तो वो चीजें कुछ ऐसी बैठ गई हैं अंदर कि जब भी कोई नए लोग मिलते हैं हमें रास्ते में, ट्रेन में, फ्लाइट में, तो सबको सब ये नहीं कहते कि हमारे गुरु ऐसे, मतलब हमारे सर ने हमें ये बोला है कि तुम मुझे बिलीव मत करो, तुम खुद समझो। तो हम स्टार्ट ही ऐसे करते हैं। दैट इज व्हाट आई थिंक आई लर्नड। मैं जब मिली, एक ही बार मिली, और अभी आप कह रहे हो तो जब पढ़ते रहते, और है बहुत सारे प्रश्न है, बट सही समय पे सही आपसे पूछने की इच्छा है कि समझ आपसे पूछे, वही है मैम। वैसे मैम आई वाज बोर्न इन कर्नूल। ओके माय मदर टंग इज तेलुगु। ओके, दैट्स नाइस। या बट नाउ राइट नाउ आई एम भारतीय, सो आई स्पीक ऑल लैंग्वेजेस मोस्टली। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल। तो हाँ, तो पत्री जी ask everyone to become a spiritual scientist. साइंस, साइंटिफिक टेम्परमेंट रहनी चाहिए। वो बहुत पूछते हैं, मतलब ट्रस्ट फेथ ठीक है, लेकिन साइंटिफिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सीइंग इज बिलीविंग नहीं है, बिलीविंग इज सीइंग है, वो भी ठीक है। तो दोनों को बैलेंस करते हुए हमें जाना है। साइंटिफिक बिलीविंग, साइंटिफिक सीइंग, वो हमें डेवलप करना है। Yes, Aparna, thank you so much for talking to me. एक्सक्यूज मी मैम। Yes, ma. मैम कभी कभी स्वाध्याय करने से मन में दुविधा पैदा हो जाता है, इसलिए समझ में कभी कभी आता है कि स्वाध्याय छोड़कर सिर्फ ध्यान करूं। क्या क्या दुविधा आती है आपको? मतलब जैसे पौराणिक कहानियां जितना है, कभी कभी डिवोर्स भी हो रह जाता है ना, रिवर्स हो जाता है कभी कभी, कभी कभी क्या इसलिए होता है? रिवर्स हो जाता है। एक मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसा ही कुछ आ जाता है एक ही सवाल पर। जो पॉजिटिव है तो वही लेना है, सॉरी। जो पॉजिटिव है वही लेना है। हाँ वो तो है, हाँ, लेकिन जब जब पहला मैंने प्राचीन पुस्तक में ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो माइंड भी डाउटफुल हो जाता है। तो अच्छा, स्वाध्याय ज्यादा करना चाहिए या ध्यान? आपको पता है कि पत्री जी ने कितने पुस्तक पढ़े हैं? हाँ ये तो बहुत सारे पढ़े हैं, मैंने सुना है। तो उससे क्या मैंने मैसेज कभी मिलता मिली है? नहीं। तो उससे क्या मैसेज मिलता है हमें? पढ़ना चाहिए जरूर। पढ़ने से इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आता है। हम्म। तो क्या है ना मैडम, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव बोला है ना, हम्म। तो ये पॉजिटिव वो होता है जो हमें अच्छा लगता है, हाँ जो नेगेटिव वो आता है तो जो हमें अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल। जो हमें अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, उससे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो जाता है कुछ भी। हम्म। ठीक है, अगर हम इंडिया में पैदा हुए हैं तो हम हमको अमेरिकन कल्चर, एग्जाम्पल से बता रही हूँ, अमेरिकन कल्चर हमें पसंद नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव है। जी। तो अमेरिकन लोग बोलते हैं कि मेरा कल्चर सबसे श्रेष्ठ है, इंडियन कल्चर तो बिल्कुल कुछ भी। हाँ हाँ तो हाँ। उनका उनका परसेप्शन जो है, हम पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, इससे हम नेगेटिव नहीं हो जाते हैं ना। नहीं मैम, मैं कह रही हूँ शायद शांतनु का बारे में मैं बोल रही हूँ। शांतनु और वेद व्यास जी
ये सब बारे में जब हम बातचीत करते हैं कभी कभी हमारी फ्रेंड्स के साथ, तो बहुत सारे आ जाता है, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो उसका जवाब हमें कभी कभी मिलता नहीं, कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है। उस समय हम चुप रह जाते हैं। अगर किसी चीज को लेकर आपको आपको कंफ्यूजन हो रही है तो उसको छोड़ दीजिए, दूसरे पुस्तक पढ़िए। अच्छा, जब आपको वो ठीक, समझने की जो माइंड वो डेवलप हो जाएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी बिल्कुल बिल्कुल। शायद आपको हाँ, समझ में नहीं आ रहा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम्म। लेकिन अच्छा, अभी मुझे उतना लेवल नहीं है कि वो मैं समझ सकूं, मुझे कंफ्यूजन हो, ठीक है, उसको मैं साइड पर रखकर मैं दूसरा पुस्तक जी, जो मुझे ऑनरेडिबल समझ हो में गया। आता है, जो मुझे समझ में आता है वो पुस्तक मैं हाँ, धीरे धीरे से मेरा ज्ञान जो है, बुद्धि हो जो है, मुझे वो बढ़ता जाएगा, और कभी ना कभी वो शांतनु या फिर कोई भी हो, वो पुस्तक मुझे हम्म। समझ में आ जाएगा, तब तक से पुस्तक पढ़ती जाऊंगी। जैसे मैं कल ही मैंने पढ़ा था द्रोणाचार्य के बारे में, उसमें जो लेखक लिखा है उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों किया, गुरु गुरु को क्यों बदनाम किया व्यासदेव जी ने। मैडम, ठीक है, आपको आपको पता है क्या कि आपने कुछ भी कभी भी आपकी जिंदगी में क्यों किया? ना, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो राइटर लिखा है तो उसके बारे में मैंने कहा कि ये सब क्यों लिखते हैं ये लोग। वो उसको करना व्यासदेव है, जी बहुत बड़े हैं। आपको क्यों है, आपको हाँ, ये तय करना है कि उसको, आप उस पुस्तक को पढ़ना है या नहीं, उसको क्यों जज हम्म, कर रहे हो आप? अच्छा, ठीक है। नो जजमेंट्स। पत्रिजन ने क्या, हाँ हाँ द्रोणाचार्य ने द्रोणाचार्य ने ये क्यों किया, आप कौन होते हो जज करने के लिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही मेरे दिल में ऐसे ही सवाल आया कि हाँ, वो ये राइटर को कौन कौन अधिकार दिया, को लिखा गया कि व्यासदेव जी ने क्यों गुरु को बदनाम किया, आपको क्या अधिकार है ऐसा। उसको जज करने बिल्कुल, के लिए, राइटर को जज हाँ करने के लिए आपको क्या अधिकार है? हाँ, बिल्कुल। जैसे उन वो कर दिया तो मैंने भी शायद आ गया। हाँ जी। तो हम थैंक यू। दूसरों की गलतियों को करते हैं, हम हम्म, हम अपने आप को समझ नहीं पाते कि हम दूसरों को जज कर रहे हैं। वो बिल्कुल, क्यों करा, वो खुद उसको ही पता नहीं है। हम हाँ क्यों हाँ, ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसे हाथ हिला रही हूँ, क्यों ऐसे बात कर रहे हैं, मुझे किसी को हम्म, पता नहीं है। अगर हम अपने बारे में नहीं बता सकते हैं कि हम हम्म, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हम्म, सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो हम हम्म, कौन होते हैं कि दूसरों को बोलने वाले कि वो दूसरा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो नो थैंक यू मैम। जजमेंट, नो कल जजमेंट्स। ही कल ही ये सवाल मेरे में आया तो इसलिए मैंने आज आपको नो पूछ नो लिया। नो, आपका सवाल ठीक है, कोई भी सवाल अच्छा बुरा नहीं होता है, सवाल सवाल होता है। तो अच्छा किया हम्म, आपने, आपका हम्म, आपका क्लैरिटी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। वेलकम। तो आप सभी पुस्तक पढ़िए, अगर कंफ्यूजन में आ गया या फिर वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक, नो प्रॉब्लम, मूव ऑन टू। बिल्कुल, ओके ओके। यस। हेमा जी, गुंजन जी, कुछ बात कर लीजिए मैम से। मैम, अपर्णा जी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए मैम अपना। अक्सर मैम अक्सर ये देखा गया है कि हम बचपन से ग्रंथ पढ़ते आए हैं। वी हैव बीन रीडिंग माइथोलॉजिकल्स, वी लिसन टू स्टोरीज एंड ऑल। जब हम ध्यान में आने लगते हैं तो अक्सर हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है, अरे उसमें तो ऐसा क्या कहा गया था, इस तरह से ऐसे मत करो वैसे, और अब ध्यान में आने के वो सब धारणा है वो बदल रही है। तो खैर मैंने ये समझा कि कुछ भी अलग नहीं है, ध्यान में आने के बाद बदलता नहीं है, हम उसे अलग कर देते हैं। क्या ये सही है कि हमने अब सोच लगता है कि हमको उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, और ऐसा कुछ नहीं है ना मैम? हाँ, ठीक है। मैं ऐसा ऐसे एक सिचुएशन में ऐसा प्रश्न आया था जो पत्री जी ने एक सवाल का जवाब दिया। ठीक है, हम बहुत सालों पहले हम कहीं से कहीं जाना है तो पैदल जाते थे, उसके बाद बैलगाड़ी आ गया, उसके बाद साइकिल आ गया, उसके बाद स्कूटर आ गया,
उसके बाद मोटरसाइकिल आ गया, उसके बाद एरोप्लेन आ गया, सब कुछ आ गया, अभी सैटेलाइट आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे राजस्थान को आना है तो मैं पैदल जाऊंगी, तो मुझे क्या बोलेंगे आप? पागल बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? अगली बोलेंगे। पागल। वो टाइम पे वो सही था। हम टाइम्स के साथ अपग्रेड होती रहनी चाहिए, अपडेट होती रहनी चाहिए। तो वो टाइम पे वो सही था। बस ये टाइम पे अगर मैं राजस्थान जाने के लिए चाहूं तो मैं प्लेन से जा सकती हूँ, बस से जा सकती हूँ, ट्रेन से जा सकती हूँ, कार से जा सकती हूँ, लेकिन साइकिल और पैदल तो नहीं जाऊंगी, बैलगाड़ी तो नहीं जाऊंगी। अगर कोई पूछेगा आप कहाँ जा रहे हो, मैं राजस्थान जा रही हूँ। बैलगाड़ी पे क्यों जा रही हो? साइकिल पे क्यों जा रही हो? पागल हो क्या आप? अगर पैसे हैं तो फ्लाइट में जाओ ना। तो वो टाइम पे वो सही था, ये टाइम पे ये सही है। हमें अपग्रेड होती रहनी चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री में ऐसा हुआ वैसा हुआ, जानकारी, इंफॉर्मेशन इज वेरी गुड। जो सीख लेनी चाहिए वो सीखिए, लेकिन हमें वैसे ही रहने चाहिए नहीं। Thank you यू so आर ए much. न्यू एज पर्सन, यू आर ए न्यू एज पर्सन। न्यू एज पर्सन का एज का ओल्ड से यंग से कोई वास्ता नहीं है, टाइम से कोई वास्ता नहीं है। आप अगर 500 बीसी में पैदा हुए तो भी न्यू एज का हो सकते हैं, 3000 एडी का भी होनी चाहिए तो भी न्यू एज का हो सकते हैं, आज भी न्यू एज की हो सकते हैं। ओल्ड एज का, न्यू एज का इससे 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 ताल्लुक है। आपके अंदर जो है, आप न्यू एज है या फिर ओल्ड एज है, अपियरेंस से कोई वास्ता नहीं है, एज से कोई वास्ता नहीं, कब पैदा हुए उससे भी कोई वास्ता नहीं। बी अ न्यू एज स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, बी अपडेटेड, बी अपग्रेडेड, बी नाउ। थैंक यू सो मच मैम, दैट्स द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड है ना मैम। कभी हमसे नहीं होता ना, तो आपसे समझ के सब अब कोई बोलेगा तो वी विल टेक दिस एग्जांपल एज योर एग्जांपल एंड टेल देम। थैंक यू सो मच, इट वाज थैंक नाइस। यू मैम। ये एक्चुअली पत्री जी का एग्जाम्पल है, तो यहाँ जी पे। जी मैम, वो भी मैम, लेकिन जिस तरह से आपने सिंप्लीफाई करके बताया ना, तो हमको पता होता है, फिर भी बताने का अंदाज। हाँ जी। नाउ आई कैन टेल इट बेटर। थैंक यू। यस मैम। द बेस्ट वे टू टीच एनीवन इज टू थ्रू एग्जाम्पल्स। कभी भी आप उपन्यास मत दो, टीचिंग्स मत दो, कुछ भी दो, सिंपल से एग्जाम्पल्स दे दो, कोई भी समझ जाएगा। सिंपल सिंपल भाषा में बोलनी चाहिए, जो भी टीचिंग्स बोलनी चाहिए सिंपलेस्ट भाषा में बोलनी चाहिए। बड़े बड़े चौड़े वर्ड्स का उपयोग करना जरूरी नहीं है। थैंक यू सो मच, आई फील द सेम थिंग। यस। थैंक यू। थैंक यू। यस। मेरे ख्याल में मैम अब शायद कोई और है नहीं। सबके ओके। हो गए हैं। यस सर। तो आप कुछ बोलिए सर, आपने तो कुछ नहीं बोले हैं। सर मैम मेरी जर्नी ध्यान की अप्रैल के महीने में शुरू हुई है, ये अप्रैल से। हाँ। उसके पहले मैंने कभी कोई ध्यान किया ही नहीं, ना मेडिटेशन किया, जानता सब कुछ था लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं क्योंकि फैमिली मेरी पूरी नॉन वेजिटेरियन थी। हाँ। 12 साल की उम्र में मेरे फादर की एक्सपायर हो गए थे, तो मेरे नाना नानी ने हम लोगों की पाल पोस कर बड़ा किया, बच्ची शादी हुई, बच्चे हो गए, सब हो गया। अब इधर जो है मतलब अब बच्चे तो सेट हो ही गए हैं, बेटी मेरी इंडियन ऑयल में, बेटा मेरा दुबई में है। और आई एम इन लिविंग इन गुड़गांव सिंस लास्ट 2 इयर्स। हम्म। और काम नहीं था, कुछ नहीं था, मन बिल्कुल अशांत हो चुका था। यूनिवर्स से कहता था कि या तो मुझे ऐसा काम दे दो कि मैं घर में बैठ के काम करूं, और या जो है मुझे अपने पास बुला लो, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। अब यूनिवर्स तो फिर यूनिवर्स है, उसके पास तो अथाह है कि वो जानता है कि हमें क्या करना है आगे। उसने कहा अभी रुक जाओ, टाइम पास करो थोड़ा और। फिर धीरे 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 करते करते फरवरी के महीने में पता नहीं क्यों मन में हुआ कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना, मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। मार्च के महीने में सबको ऐलान कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा, और ना मुझे कोई फोर्स करे खाने को। अप्रैल के महीने में पत्री जी की बांसुरी वाली वीडियो मेरे पास आ गई। हम्म।
और उसके बाद एक के बाद एक मेडिटेशन वाली वीडियोस आना शुरू हो गई, और मैंने घर में ही बैठ के वीडियो से ही देख के मेडिटेशन शुरू कर दिया। 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऐसे मैं करता रहा। फिर एक्चुअल में जो मेरी जर्नी शुरू हुई है वो जून के महीने से शुरू हुई है, अरुणा मैम से कांटेक्ट होने के बाद, अरुणा सहगल जी से कांटेक्ट होने के बाद, उनकी गाइडेंस में वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज अभी 15 तारीख को मैंने ये इस ग्रुप की ओपनिंग करी है, ध्यान साधना और भंगरान, और बी कृष्णा राव जी के थ्रू करी थी, उनका सेशन किया था। अभी मुझे से 15 दिन हुए हैं, और ये सब जितने यहाँ बैठे हैं ये सब मेरी सोल फैमिली बन चुकी हैं, सोल सिस्टर हैं सब मेरी यहाँ पे। मेरी भी। तो बस ये है मेरी छोटी सी कहानी। और अब ये है कि हाँ पहले 15 मिनट 20 मिनट करते थे ध्यान, अब 2-2 घंटे का ध्यान हो जाता है, 1.5 घंटे का ध्यान हो जाता है। पहले मैं 3-4 बार करता था, अब ये सेशन लेने शुरू कर दिए हैं, दिन में 2 दफे 3 दफे हो जाता है तकरीबन, तो वो सेशन के साथ आधा पौन घंटे का ध्यान हो जाता है, बाकी रात को अपना होता है घंटा 1.5 घंटे का ध्यान। तो एनर्जी तो चाहिए ही ना काम करने के लिए। और जो भी दिक्कत आती है मैं सीधे पत्री जी को, गुरु जी को सरेंडर कर चुका हूँ अपने आप को, और ये उनको कह चुका हूँ कि यहाँ मैं पहुंचा हूँ आपकी वजह से पहुंचा हूँ, ये ग्रुप जो है ये आप ही का है और आप ही इसको चला रहे हैं, हम तो सिर्फ मैसेंजर हैं। आप जैसा कहते रहेंगे हम वैसे करते रहेंगे। और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में अपने आप चीज आई कि जो है 11 तारीख को जन्मदिन है सर का, तो उसको जो है बनाना है, तो ये हफ्ता पूरा इवेंट कर दिया, बर्थडे वीक, और उनके ऊपर छोड़ दिया कि मैंने तो ये जो आपने कहा था वो कर दिया, अब आगे इसका क्या करना है वो करो। और रोज जो है 2-3 नाम मेरे पास आ जाते थे, उनसे बात करते थे, और सबका सेशन शुरू होने हो गया है। और आज का जैसे काम हो गया, रात को बैठेंगे मेडिटेशन करेंगे। आज का काम बहुत अच्छा हुआ आपकी वजह से, आपके बताए हुए रास्ते पे चला। अब आगे क्या, जो कुछ है वो मुझे सुबह बता दीजिएगा, मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह उठता हूँ और मेरे पास जो है वो 2-3 नाम आ जाते हैं, या कुछ ऐसा आ जाता है सिचुएशन कि जो है उनसे बात कर लो। उस दिन क्या हुआ, परसों की जो है एकाएक ग्रुप में आपका जो है कि स्वाध्याय 2 का जो है कि वो आ गया ज्वाइन का। मैंने कहा ये किया है, बटन दबाया ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अब नया नया हूँ तो कई तरीके के ग्रुप्स आते हैं, हर एक को ज्वाइन कर लेता हूँ, उसमें देखता हूँ क्या चल रहा है, जो नहीं समझ में आता उससे हट जाता हूँ, जो समझ में आता उससे रहता हूँ। और फिर ज्वाइन करने के बाद जब बुक्स की वो लिस्ट देखी तो मैंने कहा यहाँ तो कुछ है। तो फिर जो है कि वो बटन ऊपर दबाया तो जो है कि आपका नाम, उनका नाम, एडमिन का नाम सब आ गया। मैंने कहा ये तो लो, मतलब पत्री जी ने खेल खेल दिया, गुरु जी ने आपसे मिला दिया है। अब आपको कैसे बुलाना है ये उनके ऊपर छोड़ दिया मैंने। दूसरे दिन कहा कि जाओ उनको फोन करो, मैसेज आ गया, उनको फोन करके बात कर लो। तब मैंने आपको मैसेज दिया। आपने पहली बार तो कहा कि जो है कि मैं वहां जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, मुझे घर जाना है, बहुत बिजी हूँ, और फिर आधे घंटे बाद आपका मैसेज आया कि दो दो 2 दिन का 2 टाइम का, और उसमें से एक टाइम आपने ये सेट कर लिया। मैम बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम सब नए लोगों को और सबको ऐसे ही आप जो है आते रहिए, बताते रहिए, ज्ञान देते रहिए। और ये ग्रुप सिर्फ मेरा नहीं है, ये ग्रुप हम सबका है, सबका है। और हम सब सिर्फ सब मैसेंजर बन के काम कर रहे हैं, वननेस में काम कर रहे हैं। पत्री जी के जो 4 पिलर हैं वो हमारा ध्येय है, उसको हम पूरा करेंगे। और वो जो है ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत और आध्यात्मिक ज्ञान, ये मैंने अपने इसमें बना दिया है पूरा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और मेरे पीछे जो है गुरु जी की फोटो लगी है। बहुत अच्छा लगा मुझे। और जिस दिन से मैंने ध्यान में आया हूँ और ये ग्रुप बना है, उस दिन से ये लगी हुई है। उसके बाद पहले से भी लगी हुई है, पहले से भी लगी हुई है। तो जो कुछ है वो पितामह की ही है, और मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। बस यही है कि हाँ, ऐसे जब आप, मालूम है आप बहुत बिजी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन जब आपका मन हो, ये आपका है ग्रुप और पितामह का ग्रुप है, जब मन हो मैसेज कर दिया कि हाँ मुझे आना है, कुछ कहना है, वरन आपका एक सेशन हो जाएगा। यस सर, थैंक यू वेरी मच। यस, ये अपना अपना है, अपनी फैमिली का है, अपनी PSSM फैमिली का है, अपनी सोल फैमिली का है।
तो जब चाहे मैं यहाँ पे आ सकती हूँ, आपसे बात कर सकती हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। एंड यस, आई एम रियली सॉरी कि मेरा जो सेशंस है ना वो पहले फिक्स हो जाती हैं, तो वहां पे जाना बनता था, तो इसलिए मैंने आपको 2 डेट्स दिए थे। तो ये होने के बाद, बर्थडे होने के बाद हम फिर संपर्क में आएंगे, क्योंकि मैं तिरुवन्नामलाई जा रही हूँ। आपको तो मैंने बता ही दिया है जी शायद। जी। हाँ, तो वहां पे जा रही हूँ। उसको वहां से आने के बाद हम रेगुलर वीकली सेशंस रखेंगे, जहाँ पे मैंने जो भी शायद स्वाध्याय से सीखा है, मैं आपको जितना हो सके उतना आपको दे सकूं, मतलब आपसे शेयर कर सकूं। तो मैं हर हफ्ते आपके पास आऊंगी, जो भी आधा घंटा 1 घंटा कोई भी हो, आपके पास आऊंगी मैं। और ज्यादा हम इस पीएमसी राजस्थान को और ज्यादा बड़ी करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, और पीएमसी राजस्थान को सबसे बड़ा पीएमसी का बनाना है। तो पत्री जी के जो मैसेजेस है, स्वाध्याय है, मेडिटेशन है, और ज्यादा हमें विस्तृत करना है। राजस्थानी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, कोई भी हो, हमें पूरी दुनिया में जो भी आपने बोला है, ध्यान जगत, चाक्रा जगत और पिरामिड जगत, उसको बनाना है। और इसको बड़ा करना ही हमारा ये जो मिशन है, विजन है, ये पीएमसी राजस्थान से भी साकार हो सकता है। तो हम इस पीएमसी राजस्थान को भी बढ़ाएंगे, और ज्यादा क्लासेस लगाएंगे, और ज्यादा मास्टर्स को हम बुलाएंगे, उनकी ज्ञान हम लेंगे। तो यही है हमारा उद्देश्य, विजन, मिशन और गोल्स। मैम, यस। आपने एक ऐसा मैसेज दे दिया है जो मैं अभी ध्यान यज्ञ बिहार से सुनकर आई हूँ। आपके मुंह से मेरे को लगता है एक मैसेज आया, आपने जो बार बार पीएमसी राजस्थान का, इस दिन आशीष सर कह रहे थे मैडम तैयार हो जाइए। सर हाँ आप मैम, पता नहीं क्यों मुझको एक दिन क्या हुआ कि जो है 3-4 दिन पहले मुझको रात को जो है कि मतलब मैंने कह दिया कि अब आगे क्या गुरु जी बता दीजिएगा, और मैं सो गया। और पता नहीं, मैंने वो छोटा सा मेरा पप्पी है, वो सुबह सुबह आ गया 5:30 बजे, उसने मुझे काट काट के जो है उठा दिया। और उठाने के बाद 6 बजे जो है मैं उठाऊं, और 6:30 बजे जो है मैंने इनसे बात करी है। मैं किससे बात करूं, इनको फोन मिला दिया। हमारी पौन घंटे बात होती रही, और फिर जो है मतलब बहुत सारी दिल की भी बात होने लगी, थोड़ा फ्रेंडशिप का टाइप भी हो गया, घुल भी गए हम लोग। फिर एकाएक मेरे मुंह से निकल गया कि अब आप तैयारी कर लो बैक डोर से फ्रंट डोर में आने के लिए। ये जो है ये अपना सारा समय बैक डोर में बिताती हैं। मैंने कहा अब आप तैयारी कर लो, अब जो है बैक डोर की कहानी, आप दूसरे को जिम्मेदारी डालो, अब आपका काम फ्रंट डोर का है। Now मैम, we are going to be all doors now. We are going to be there as leaders, global leaders. ma'am, what he meant to sir want to say is I was always doing Zoom and I was doing live streaming with Swati ma'am. So I अच्छा। always preferred to be at the back end. I said सब है ना आप लोग, मैं पीछे से काम करूंगी, आप आगे से करिएगा। तो वो कह रहे सर वो जूम का सीख कर किया मैंने। स्वाति मैम का बड़ा मेरे लाइफ में है, मतलब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एंड ऑल मैम। सो एज मीटिंग यू आल्सो इट्स अ प्रिविलेज, इस वजह से ही हो पाया। आपको मैंने वृंदावन में भी देखा दूर से, आप आए, Oh, आई वाज देयर। okay, मैंने आपके हाथ से खाना भी खाया। okay. ये Small world, I guess. यस मैम, यस यस। तो मैम प्लीज, आप ही के मुंह से आया है, फिर तो अब कुछ करना ही होगा। प्लीज आइए एज सुन एज पॉसिबल। हाँ, हाँ, पक्का आ जाऊंगी। बिहार जितना, यज्ञ में हमने ये फोटो सबको सर्कुलेट किया। दिस या, इज माय फेवरेट फेवरेट। पत्री सर ऐसा लगता है इसी में जी रहे हैं। ये हाँ, देखिए मैम। he's such a handsome boy. यस एंड मैम, और सबको मैसेज आया बिहार ध्यान यज्ञ में कि आपको सबको नेक्स्ट ईयर बोध गया में करना है। Mm-hmm. मैम वी विल, आई थिंक विल बी मीटिंग यू आल्सो होपफुली। Okay. Yeah, sure. We have, Yeah, Swati ma'am and Bhargav Reddy, as you know them, they are yeah. the ones staying there. So thank you, ma'am. I was so excited I disturbed you in the middle. I'm No, no, sorry. no. You never disturb. You never disturb. Don't even think like that. कभी Yeah. आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोई भी पिरामिड मास्टर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। वो हे- डेस्टिनी था। नेहा मैम का कॉल गया, मैम कहती अरे मैम आई है। मैंने कहा फिर मैं सब छोड़कर आ गई। मैंने कहा मुझे आपसे मिलना है। ये ये, सुनना है मुझे। मैंने आपको मैसेज भी डाला था। जी सर, मैंने एक मीटिंग बंक करके मैम की मीटिंग में आ गई। आई एम सॉरी टू से दिस।
वो ऐसी आपने बोले बंद कि नहीं करी है। फौरन बंद किया है। नहीं नहीं, वो जो आपने बंक नहीं करी, वो पितामह ने बंक कराई है कि यहाँ जरूरी है, आ जाओ पहले। वहां पर भी पितामह है, वहां पे पद्मा मैम है, यहाँ पे परी मैम है। रियली मैम आज फैमिली वाली फीलिंग आ रही है। आई थिंक एज यू सेड मैम, पत्री सर हमेशा गाइड करते हैं। सर ने जैसे कहा एवरी मोमेंट, इवन आई हैव सेंस्ड इट, दैट वो डायरेक्ट करते हैं आपको, कि हमें ही नहीं पता कि हम उनके डायरेक्शन पे चल रहे हैं, हम कर रहे हैं वो काम वो जो चाहते हैं। आज मैंने इतना बोला, मुझे लगता है पहले इतना नहीं बोला जो आजकल बोलती हूँ मैं। वो कॉन्फिडेंस भी उन्होंने ही दिया है मुझे ऑन द प्लेटफॉर्म टू स्पीक व्हाट आई फील फ्रॉम इनसाइड। Yes. Yes, that is what ladies need, to voice yourself out. जो भी लेडीज जो ज्यादा क्या होता है ना, वो अंदर ही अंदर रख देते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अगर मैं बोलूंगी तो दूसरे क्या सोचेंगे, अगर मैं बोलूंगी तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, तो ये सब रहता है। तो आजकल क्या हो रहा है, एवरी एवरी लेडी, एवरी जो भी स्त्री है वो खुल्लम खुल्ला बात करने शुरू करने लगी। तो एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेडीज। नहीं रखनी चाहिए, जो भी है बोलिए, आपका सच जो है बोलिए, बेहिचक बोलिए। बी फियरलेस, बी फियरलेस। नोबडी इज गोइंग टू जज यू, नोबडी इज गोइंग टू जज यू। आप अपने आप को जज करना बंद कर दिए बस। अगर आप अपने आप को जज करना बंद कर देंगे तो दूसरे जज करे ना करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बेहिचक बोलिए, अपनी सच बेहिचक बोलिए, आप बहुत आगे जाओगे। एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर ट्रूथ, बी फियरलेस। जो भी आप ऑथेंटिक हो, फियरलेस जो सेल्फ है ना, उसको आप आगे रखिए। आपका सच आप बोल रही हैं, बस उससे ज्यादा नहीं, कुछ कम नहीं। आप जो हो वैसे हो, बस फुल स्टॉप। दूसरों के लिए बदलना नहीं है। आपको जो अच्छा लगे, आपको जो ठीक लगे वो करिए, वो बताइए, वो बोलिए, वो करिए। सो दैट इज व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट मर्दों को कम करना नहीं है, अपने आप को बढ़ाना है, अपने आप को अपलिफ्ट करना है, अपने आप को वो पुनर्जन्म देना है, अपने आप को वो एक्सप्रेशन दिलाना है, अपने आप को वो पावर देना है, अपने आप को जज करे बिना, गिल्ट फील करे बिना, शेम फील करे बिना वो करना है। दैट इज कॉल्ड एज वुमेन एम्पावरमेंट। अपने अंदर के जो चाइल्ड है उसको गले लगाओ, उसको दिलासा दो। अपने अंदर की जो बच्ची है उसको गले लगाओ, उसको अपनाओ। नो शेम, नो गिल्ट, नो शेम, नो गिल्ट, नो बैड फीलिंग, नो सैडनेस। अपने आप को 100% अपनाओ। यस, मैंने ये किया है, इसलिए मुझे ये सब अंडरगॉन करना पड़ा। जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी मैंने किया वो मेरे से हुआ, मैंने किया है किसी को, इसलिए मुझे मिला। नो शेम, नो गिल्ट, ओन योर सेल्फ, बी एन ओनर ऑफ योर सेल्फ। शेम मत फील करो, गिल्ट मत फील करो आप। नो, आप अपने आप को ओन करो। बी योर सेल्फ। यस, आई एम लाइक दिस, आई एम दिस, यस आई एम दिस। अपने आप को अपलिफ्ट करते रहो, अपने आप को मोटिवेट करते रहो। पत्री जी ने ये बोला है कि अगर आपको मोटिवेशन चाहिए ना तो दूसरों को मोटिवेट करो, आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। अगर आप फियरलेस बनना चाहते हो ना तो दूसरों को निर्भय बनाओ, आप निर्भय हो जाओगे। अगर आपको एंकरेजमेंट चाहिए ना तो दूसरों को एंकरेज करो, आपको एंकरेजमेंट मिल जाएगा। तो जो आपको चाहिए ना वो दूसरों को दे दो, आपको मिल जाएगा। नो सेल्फ पिटी, नो डिप्रेशन, नो शेम, नो गिल्ट। एक्सप्रेस योरसेल्फ।
unapologetically. You're not answerable to anyone but yourself. Thank you. हेमा जी कुछ कहना चाह रही हैं? थैंक यू परिणीता मैम, आप यहाँ पर आए और हमको इतना अच्छा ज्ञान दिया और हमेशा हमारे साथ रहना। क्योंकि अपर्णा मैम पता है, अचानक से एक दिन आई हमारे ग्रुप में और बोली मैं तो ध्यान नहीं कराती हूँ। कितने बार हमने इनसे कहा ध्यान करा दो, कह रही मैम मैं बैक स्टेज काम करती हूँ। और अचानक से आके ऑटोमेटिक इन्होंने ध्यान करा दिया और हम ध्यान में भी चले गए, हमें पता ही नहीं चला। ऐसा हुआ, ऑटोमेटिक चले गए हम लोग ध्यान में। तो मतलब हम लोग अपने आप को अपलिफ्ट अपने आप ही करते हैं और पत्री जी हमेशा हमारे साथ हैं। अब तो बस आप याद करो वो तुरंत सामने है। Yes, थैंक यू ma'am. मैम। और हमारे जूम सेशन जो उन्होंने स्टार्ट किए हैं, हम अपने परिवार से निकल के अपने देश की सेवा, अपने ऊर्जा से अपने विश्व को इतना ऊंचा उठाएंगे कि हमारी धरती माँ कहेगी थैंक यू सबको। पत्री जी की बदौलत हम ये सब कर पा रहे हैं और हम हमेशा समर्पित हैं। थैंक यू मैम, आप यहाँ पर आए, ये हमारा सौभाग्य है। No, it's my pleasure actually. आप सबसे मिल पाई हूँ, आप सबसे बात कर पाई हूँ, ये मेरा अपॉर्चुनिटी है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ज्यादा फ्रेंड से मैं मिल पा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट अपॉर्चुनिटी आशीष जी, फॉर दैट। एंड ये जो गुड़गांव का PSSM गुड़गांव का क्या है, और ज्यादा फैलना है हमको, ठीक है। हम इंस्टाग्राम में और ज्यादा लोगों से कनेक्ट होनी चाहिए। गुड़गांव के जो भी एसोसिएशन है, जो भी क्लब्स है, जो भी क्लब्स है, या फिर कोई भी एसोसिएशन है ना, उससे हमें और ज्यादा संपर्क में रहनी चाहिए और उनको ये मैसेज देनी चाहिए कि PSSM गुड़गांव इज ऑर्गेनाइजिंग दिस, प्लीज कम फॉर मेडिटेशन। पूरे के पूरे लोगों को इंस्टाग्राम में पकड़िए और सभी आ जाएंगे, सिर्फ उनको न्योता देना बाकी है बस। सो हम और ज्यादा हम फैल सकते हैं गुड़गांव में या फिर कहीं भी हो, हम फैल सकते हैं। गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, एवरीवेयर वी कैन गो। तो सभी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इंस्टाग्राम में आ जाइए PSSM गुड़गांव, एंड आप सभी एसोसिएशंस को, क्लब्स को, या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप हो, उनको जो हेड है उनको टारगेट करिए और उनको मैसेज भेज दीजिए कि ऐसा PSSM गुड़गांव ऐसे ऑर्गेनाइजिंग मेडिटेशन प्रोग्राम्स, प्लीज कम। तो पहली बार नहीं आएंगे, दूसरी बार नहीं आएंगे, लेकिन तीसरी बार आएंगे। तो धीरे धीरे से हम और ज्यादा बढ़ेंगे और ज्यादा ध्यान बढ़ाएंगे। ये ग्रुप में ना 1000 लोग भी कम हो जाएंगे। तो ऐसे हमें बढ़ाना है। जी मैम, थैंक यू मैम। मेरी जो है बी कृष्णा सर से जो है कि बातचीत चलती है, रोज ही चलती है। और क्योंकि वो हमारे ग्रुप, मतलब उन्हीं की वजह से ये ग्रुप भी साथ में शुरू हुआ, हम दोनों ने मिलकर ही शुरू किया था। एंड ही इज ऑल्सो द एडमिन ऑफ दिस ग्रुप। तो हमारी तो रोज ही उनसे बात होती है और रोज मैं अपडेट देता हूँ। तो जो प्लानिंग आगे हो भी रही है, मैं अभी वो बताऊंगा नहीं सबके सामने, लेकिन इट इज वास्ट प्लानिंग, वास्ट वास्ट वास्ट, क्योंकि वो काफी समय से लगे हुए हैं। अभी इन्होंने अपर्णा मैम के साथ राजस्थान में, बिहार में जो है कि वो 2 दिन की वर्कशॉप वगैरह भी वहां पे जाके सब करी है, वो करी है। वैसे ही ऑल इधर हरियाणा में और राजस्थान में, जयपुर में ममता जी से बात भी हुई है। तो वी आर प्लानिंग कुछ थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, और थोड़ा और बड़ा करने के लिए। तो ममता जी इज फ्रॉम, मैं क्या जयपुर से हो ना आप, ममता जी? ममता जी ये सब राजस्थान से हैं, ये भी वहीं से हैं। अपर्णा और जी सब राजस्थान जयपुर से ही हैं। राजस्थान जयपुर से ही हैं। और मैम मैं भी ध्यान सागर टीम की तरफ से आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। हम भी एक छोटा सा सेशन चलाते हैं 3:30 से 4:30 का। मैडम कोई भी सेशन छोटा नहीं होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है, सेशन सेशन होता है बस। जी भी चलाती हैं, वो भी इनवाइट करना चाहती हैं आपसे। अपर्णा जी भी चलाती है मॉर्निंग का और नाइट में भी चलाती है। उत्तराखंड से आपको इनवाइट करती हूँ। तो मैम आपको सब इनवाइट कर रहे हैं। जरूर अम्मा, इनविटेशन मिल गया मैम। जरूर जरूर।
सभी आ गए, मैं सबको जो है वो कर दे रहा हूँ। सब आपस में बोल के सब कर लीजिए भाई। ये सर आप नंबर दे देना, हम तो बात कर लेंगे वैसे। ममता मैम और मैं जैसे क्लासमेट्स थे मैम, ओके ममता जी हम सब ने ना एक साथ मतलब जुड़ के हमने ध्यान हो सीखा। गई हो गई। ऐसे, हम मेरे जो सब। है कि जो ये अभी 15 दिन की जर्नी हुई है उसमें ममता जी का, अपर्णा जी का, अनुपमा जी का, हेमलता जी का, और भी 3-4 लोग हैं जो नहीं आ सके किसी वजह से, उनका बहुत बड़ा हाथ है। और इनकी मदद से, इनकी मतलब बताए हुए डायरेक्शन पे मैं चलते चलते आज आपके पास पहुंचा हूँ साथ में। मतलब आप इन्होंने बद्री जी के इन्होंने बहुत डायरेक्शन में है सर। इन्होंने 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 जो है कि बहुत मेहनत करी है मुझको संभालने में। बाकी तो हम पितामह तो संभाल ही रहे हैं। इन सब के नाम उन्हीं ने ही दिए हैं कि यहाँ से ऐसे कर लो तो ऐसे, और पता नहीं अपने आप ग्रुप मिलते चले गए। और वो कहे हैं ना कि अकेले चले थे हम डगर में, लोग मिलते गए, करवा बनता गया। वही हाल मेरा भी हो रहा धीरे धीरे। ओके और मैम एक शिकायत करनी है। ये यस सर अनुपमा ये अनुपमा मैम मुझे बहुत डांटती हैं। इट्स ऑल इन द फैमिली सो इट्स नो प्रॉब्लम मैम नेगेटिव वर्डिंग्स को तो बोलना पड़ेगा ना कि करेक्टेड। करेक्टेड करेक्टेड करेक्टेड, सॉरी 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 सॉरी। नो कंप्लेंट्स नो कंप्लेंट। नो ठीक, कंप्लेन, नो जजमेंट। देखिए अभी भी डांट पड़ गई मुझको। फैमिली फीलिंग आ रही है। ओके। नहीं मैम बहुत अच्छा लगा, थैंक यू थैंक यू। आप आए और अपना समय निकाल के हम सबके साथ रह के। मैम एक रिक्वेस्ट है मैम, 5 मिनट ध्यान करा दीजिए। हाँ मैम। जरूर नो प्रॉब्लम यस म्यू, ओ म्यू, म्यूजिक के साथ, बिना म्यूजिक के साथ? बिना म्यूजिक के करेंगे 5 मिनट ठीक, ही ना हाँ राइट। तो यस आप सभी चश्मा उतार लीजिए सुखासन में बैठ जाइए चश्मों की जरूरत नहीं है ममता जी तो पाँव का आपस में बांध के हाथों को जोड़ के आंखें बंद करके हम श्वास पे ध्यास लगाएंगे कोई सोच नहीं विचार नहीं शून्यता में हम जाएंगे हम शून्य बन जाएंगे ध्यान एक ही माध्यम है जब हम शून्यता में जाएंगे श्वास पे ध्यास
ओके फ्रेंड्स, अभी हम धीरे धीरे से अपने हाथों को जोड़ के अपनी आंखों पे लगाएंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलें। ओके माय डियर मास्टर्स, मैं आपको सबको मैं फिर से मिलूंगी। मैं आशीष जी से संपर्क में रहूंगी। जो जब जब हो सके मैं आपके पास आऊंगी। अगर कभी नहीं हो सका तो मुझे माफ कर दीजिए। शायद मुझे और ज्यादा कमिटमेंट्स होंगे तो इसलिए नहीं आ पाती हूँ, सॉरी। लेकिन जितना हो सके मैं उतना आऊंगी आपके पास। सॉरी, आपसे बात करने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए मैं आ जाऊंगी। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती हैं, और हम सब को जो आज आपने ज्ञान प्राप्त दिया है उस पे हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे, बल्कि पूरा अमल करेंगे। पूरी तरह से अमल अमल होएगा उसके ऊपर। और ऐसे ही आगे सेशन लेते रहिए, और हर घर पे ध्यानी जो पत्री जी का सपना है उसको हम सब मिलके उसको पूरा करने के लिए कृतज्ञ रहेंगे। यस। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और आप सभी मास्टर्स का भी बहुत दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।